इंडिया और चाइना के 50,000 ट्रुप्स ईच लद्दाख बॉर्डर पर बैठे हैं। सबके मन में ये सवाल है कि विंटर खत्म होने के बाद क्या इंडिया और चाइना के बीच में एक लड़ाई है जो होने जा रही है। इंडियन नेशनलिस्ट के इस एपिसोड में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपके साथ इसी पॉसिबिलिटी को डिस्कस करूंगा। क्या ये लड़ाई होगी, क्या ये लड़ाई नहीं होगी, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस लड़ाई के आउटकम को डिसाइड करेंगे अगर ये लड़ाई होती है तो। पिछले 6 साल में लगभग 18 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट से मुलाकात की। पर्पज सिर्फ इतना था कि किसी न किसी तरीके से चाइना को पाकिस्तान से अलग किया जाए, वो डीकपलिंग की जाए और हम लोग इंडिया और चाइना एक दूसरे के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है उनके लिए, क्योंकि दोनों ही बड़े कंट्री हैं और दोनों इस पोजीशन में हैं कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन 6 साल बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रियलाइज किया कि चाइनीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड अपॉन। सारे एफर्ट के बावजूद भी एक सरप्राइज मूव में जब लद्दाख में चाइनीज ट्रुप्स आकर बैठ गए तो पहली बार मोदी को शायद ऐसा लगा कि जो गलती 1962 में नेहरू ने की थी, कहीं वो गलती उनसे तो नहीं हो गई। और एक्चुअल में ये गलती हुई, मगर फिर इंडियन आर्मी और सर्विसेज ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस गलती को सुधारा। और आज की डेट में जो हालत है, ये जो स्टेलमेट आप देख रहे हैं लद्दाख में, जहां पर इंडियन आर्मी बड़ी स्ट्रांगली चाइनीज को कॉन्टेस्ट कर रही है, ये इस स्ट्रांग लीडरशिप का ही कमाल है। अब आप देखिए, पूरे कोविड प्रॉब्लम्स के दौरान और चाइनीज वहां पर बैठे हैं, इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ कोई बॉर्डर के ऊपर, एक्सेप्ट मोदी ने एक बार जरूर वहां पे किया था और राजनाथ ने, मगर अदरवाइज उन्होंने चाइना के अगेंस्ट में उसका नाम लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। तो लोगों को सरप्राइज होता है कि आफ्टर ऑल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कहां स्टैंड करती है। वेदर डू दे रियलाइज हाउ मच इज द seriousness of the situation? It's a really big question. Everybody thought so. अब आप देखिए लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस जो कि यूरेशियन टाइम्स ने पब्लिश की हैं एक आर्टिकल के थ्रू। आकृति शर्मा के ये आर्टिकल है जो जनवरी 1 को पब्लिश हुआ है। स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट इंडियन आर्मी ने किया हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इंडिया वहां पर एक लॉन्ग हॉल के तहत डिप्लॉयड है और ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि चाइनीज को एक फ्री रन वहां पर दिया जाए। और ये डिप्लॉयमेंट इतना इफेक्टिव है कि चाइनीज को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ठीक है, आज की डेट में विंटर्स हैं और इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट द ऑपरेशंस, बट इवन देन जो सरप्राइज चाइना ने दिया था, अब वो ही सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। एंड साउदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक के ऊपर जब इंडिया ने सरप्राइज मूव में वो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स का स्ट्रेटेजिक हाइट्स कैप्चर की, तो rather than India getting surprised in the overall tactical and strategic situation today, it is China which is surprised with our determination. Obviously, इंडिया और चाइना के बीच में जो प्लान मोदी ने किया था कि किसी न किसी तरीके से एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने का, he has not succeeded in that, but he has certainly succeeded in checkmating China. अब देखिए, मैं यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहा हूं। अभी चाइना क्या कर रहा है? चाइना एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बड़ा डीपली एंट्रेंच्ड है अगेंस्ट इंडिया। जस्ट लुक एट इट। टफ ऑन चाइना हाइप वोंट सिक्योर विंटर प्रोटेक्शन फॉर इंडियन बॉर्डर ट्रुप्स। फाइन, you know what they are saying? They are saying कि इंडियन बॉर्डर ट्रुप्स में विंटर क्लोथिंग नहीं है, विंटर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन नहीं है।
एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्चुअल सिचुएशन है कि बेस्ट इन द मार्केट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द इंडियन बॉर्डर ट्रूप्स. Now look at the another point. They are very careful about protesting farmers, but even then, they have just mentioned it without a detailed comment, which generally they do. India resumes talk with protesting farmers over new agriculture laws. By the way, Global Times उनका ऑफिशियल न्यूज़पेपर की हैसियत रखता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की. अगला देखिए आप, इंडियन बिजनेस फ्लाइट आल्सो डिजर्व्स गवर्नमेंट अटेंशन. मींस दे आर सेइंग कि भैया आपकी इकोनॉमी का बुरा हाल है, आपके बिजनेस का बुरा हाल है. बी केयरफुल अबाउट दैट. दे आर टेलिंग अस. दे आर नॉट टेलिंग that they are the one who are primarily responsible for that. कोविड पूरी दुनिया में चाइना ने फैलाया और उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को एक्सपोर्ट करने के लिए लद्दाख में अपना डिप्लॉयमेंट किया. They never expected that we will match them not only in the army deployment but in the determination as well. लेकिन आप देखें, overall they want to tell us कि look, you are in a bad shape. Obviously, we have got so many things up our sleeves. हमारे दिमाग में भी और हमारे रिसोर्सेज में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो चाइना को नहीं पता. अब आप देखिए अगला आर्टिकल देखिए. India needs to stop hurting itself and others return to reason. Means they are telling the world that they are reasonable to deploy in Ladakh and planning to capture our territory. They are not unreasonable as per them. Just look at it. मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी. आप समझ सकते हैं कि आपने RCEP ज्वाइन नहीं किया, आपने बिजनेस डील्स चाइना के साथ खत्म कर दिए या उनको कर्टेल कर दिया. इंडिया की मर्जी है, वो जो चाहे करे. इसमें चाइना को कहने का क्या हक है? और स्पेशली ऐसा आदमी, ऐसा नेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में आज की डेट में जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा. इतना ट्रस्ट डेफिसिट है चाइना के साथ, और वो अपने ऑफिशियल न्यूज़पेपर में, ग्लोबल टाइम्स में, सारी दुनिया को बता रहा है, इंडिया को खास तौर से, कि भैया आप अनरीजनेबल हैं. सी द जोक. ओके, नाउ लुक एट द अनदर. व्हाट इंडियंस हैव डन. नॉट ओनली दैट, उन्होंने चाइनीज एप्स को कर्टेल कर दिया, चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट्स को वो कर दिया कर्टेल. अभी आप देखिए कि जो एजुकेशन सेक्टर में जहां पे भी कोऑपरेशन हो रहा था और उसके एक पर्टिकुलर रीजन्स थे, और वहां पे इंडिया ने अब इन चीजों को मॉनिटर करना शुरू कर दिया, और वो उससे परेशान है ऑब्वियसली. एंड उसका रीजन है, मैं वो रीजन आपको बताऊंगा. जस्ट सी नाउ, ब्रह्मचारिणी का एक आर्टिकल आया, रेड ड्रैगन्स स्ट्रेटेजिक ओवररीच, और मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं. ही इज ए वेरी गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर, ही चाइनीज एक्सपर्ट. एंड ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि मोदी ने ऑफ कोर्स काफी ट्राई किया, देयर इज नो डाउट, बट साइमल्टेनियसली ही सेड जो इंडिया अपने आप में कभी अचीव नहीं कर पाया, वो चाइना ने अचीव करा दिया. और वो क्या है? चाइना के अगेंस्ट में इंडिया क्वाड रिलेशनशिप, इंडिया यूएस से रिलेशनशिप, साइनिंग ऑफ बीका, and strategic cooperation between India and all these countries to develop a big alliance, keeping in mind Chinese hegemonistic designs. Miss, चाइना को आप देखिए कि कितना बड़ा झटका लगा होगा जब जो वो चाहता था उसके जस्ट ऑपोजिट हुआ, और इंडिया और यूएसए के बीच में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट और पार्टनरशिप अब मेटेरियलाइज हो रही है. अब सो बाहर देखिए इंडिया ने क्या क्या कर दिया. नॉट ओनली दैट, कैलाश रेंज इज वन थिंग, दे मैच द डिप्लॉयमेंट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को उन्होंने काउंटर किया, क्वाड, इंडिया जापान, इंडिया वियतनाम. यू सी द एंटायर थिंग इज दैट we are matching them in not only in determination, in our planned action. And if they go further, and I say again, if they go further,
We are going to rake up the issue of One China policy. We are going to rake up the issue of Tibet, जहाँ पे Dalai Lama is so clear that next Dalai Lama will be from a free country. You know what Chinese are trying is to psychologically subjugate Tibet, which obviously now will not happen because USA is also changing its policy vis-a-vis Tibet, and that's a very big setback for China. And obviously, we are going to decouple our economy from China in selected sectors. Let us be very, very clear about it. And it's not going to be a free run for BRI as far as India or West is concerned. You can see the entire world is actually coupling against China, and entire world is trying to decouple business wise from China. It's a very big assessment, big actually action which the world is taking. Now, in addition to that, what China is doing, literally they are being called the country of spies. Almost this is a data which has been leaked by a Australian newspaper. 2 million Chinese who are working in multinational companies, not in the Chinese company, multinational companies, they all are on the payroll of Chinese intelligence and Communist Party of China. Now look at it, how big is the ring? And this has been leaked out by Chinese only. अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें से 2 million is a very colossal number. All these people, they are working in multinational corporations providing the China so important a data. Means they are really each and everything information is being provided to China. Now what can be the implications for India? You can imagine that the Chinese network must be so strongly embedded in our system. And I will tell you how it works. But anyway, now the point is they have been identified. Obviously, they will be targeted and countries will be very, very careful about them. Now, ब्रह्मचारिणी का एक स्टेटमेंट मीन्स उसी आर्टिकल में आया 1949 में चाइना बना था, उसके बाद उसने अपनी टेरिटरी आज की डेट में डबल कर दी. Now, how do you take it? Means, how can you rely a country like China? Obviously, the entire world is watching what is happening in Ladakh. China has been checkmated, no doubt about that. Now, where exactly Chinese president will be positioned? He is the strongest person as on now, but as far as this particular context is there, I can assure you Chinese president will live to regret his India misadventure 2020. There is no doubt about that. Now, is India ready or will India be readier in coming months? Now, the fact remains that India is absolutely ready. Troops are ready, strategic deployment is there. And I must tell you, when the two countries are prepared for war, war will not take place. And if at all this war has to take place, it has to take place on the initiative of India for the simple reason that we are dominating Kailash range. It has given us the strategic and tactical options. More than that, the diplomatic and military alliances which India has developed, kind courtesy China, I must emphasize upon that part, kind courtesy China, that gives us a leeway. And by any chance, if China goes for any misadventure in South China Sea vis-a-vis Taiwan, in most likelihood, or vis-a-vis any other country, there should not be any doubt that world alliance, I'm calling it a world alliance, India, America, and all those free democratic countries,
they will be dealing with China very, very strongly. Now, where exactly what Modi must be thinking? Modi must be thinking, do you think he will plan to go in the history the way Nehru has gone, who has been deceived? No. Actually, he has already exposed the deception plan of China. He has matched their deployment. The determination of Indian political and military leadership is there to see. But the point is, what action China will take now? It depends upon what we do internally. China is keenly watching the farmers' agitation. China is keenly watching the labor movement of India. The Naxalites, he is watching them, how Indians are moving ahead against Indian capitalism. They are very keen to know that. And in case that happens, obviously India will be weakened from inside. As you can see, lot of elements have joined the so-called farmers without really being sympathetic to the small and marginal farmers. But they have joined this movement against the government. India is keenly watching. By any chance, अगर इंडिया कमजोर होता है, चाइना के पास ऑप्शन है, और अगर इंडिया इंटरनली कमजोर नहीं होता, तो इंडिया के पास ऑप्शन है कि वो चाइना को न्यूट्रलाइज करे. इन एनी केस, आई गिव यू गारंटी दैट वी आर स्ट्रॉन्ग. मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.